नमस्ते दोस्तों, स्वागत है कार्टूनी टेल्स में। हाँ, बहुत मजा आएगा। तो चलो शुरू करें। उत्तरपाड़ा के एक कार्यक्रम में अक्रूर चौधरी के वेंट्रिलोक्विज्म यानी बिना होंठ हिलाए किसी और आवाज में बात करने की कला को देखकर नवीन बहुत प्रभावित हुआ था। अक्रूर बाबू मंच पर एक अदृश्य व्यक्ति हरनाथ से बातें कर रहे थे और दर्शकों को लग रहा था जैसे कोई सच में छत के पास से उन्हें जवाब दे रहा हो। नवीन, जिसे पढ़ाई में कोई रुचि नहीं थी, पहले से ही हाथ की सफाई और जादूगरी के कुछ खेल जानता था, लेकिन इस कला को देखने के बाद उसे अपना जादू फीका लगने लगा। नवीन ने अक्रूर चौधरी को अपना गुरु मान लिया और उनसे यह विद्या सीखने के लिए कलकत्ता के एमहर्स्ट लेन स्थित उनके घर पहुंच गया। जब नवीन ने उनसे यह कला सिखाने का आग्रह किया तो अक्रूर बाबू ने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि यह कला हर किसी के बस की नहीं है और उन्हें भी यह किसी ने नहीं सिखाई थी। नवीन ने हार नहीं मानी और 7 दिन बाद दोबारा उनके पास गया, लेकिन इस बार अक्रूर बाबू ने उसे अपमानित करके घर से निकाल दिया और कहा कि उसमें बिल्कुल अकल नहीं है। इस अपमान से तिलमिलाए नवीन ने खुद ही यह विद्या सीखने की ठान ली। उसने कॉलेज स्ट्रीट से एक किताब खरीदी और अभ्यास में जुट गया। उसने परवर के अक्षरों को बोलने की तकनीक सीखी ताकि होठों का हिलना छिप सके और अपनी आवाज को बदलकर दूसरे की आवाज निकालने का कड़ा अभ्यास किया। कुछ ही समय में उसने यह कला सीख ली। अपनी सफलता से उत्साहित होकर उसने अपने चाचा से पैसे लिए और एक पुतला बनवाया। अक्रूर चौधरी से अपने अपमान का बदला लेने के लिए उसने पुतले का रूप, रंग और कपड़े बिल्कुल अक्रूर बाबू जैसे बनवाए। उस पुतले का नाम उसने भूतनाथ या संक्षेप में भूत रखा। नवीन ने शशधर बसु की मदद से नेताजी क्लब के एक कार्यक्रम में अपना पहला शो किया। मोहन बगान और ईस्ट बंगाल फुटबॉल टीमों की बहस पर आधारित उसका और पुतले का संवाद दर्शकों को इतना पसंद आया कि उसका शो रातों रात हिट हो गया। 3 महीने के भीतर वह एक मशहूर कलाकार बन गया और उसने कलकत्ता के मिर्जापुर स्ट्रीट में सुरेश मुत्सद्दी के मकान में एक कमरा किराए पर ले लिया। एक शाम नवीन अपने कमरे में मोमबत्ती की रोशनी में लोड शेडिंग और महंगाई जैसे विषयों पर नया संवाद लिख रहा था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर अक्रूर बाबू खड़े थे। वे सीधे कमरे में आए और मेज पर रखे अपने हमशक्ल पुतले को घूरने लगे। अक्रूर बाबू ने नाराजगी जताते हुए बताया कि नवीन के इस कृत्य की वजह से उनके शोज खराब हो रहे हैं, क्योंकि स्टेज पर जाते ही लोग उन्हें भूत भूत कहकर चिढ़ाने लगे हैं। अक्रूर बाबू ने नवीन के पुतले में लगे कुछ सफेद बालों की ओर इशारा करते हुए कहा कि नवीन ने जानबूझकर उनके सफेद होते बालों की नकल की है। यह चेतावनी देकर वे वहां से चले गए। अगले दिन नवीन पुतले को लेकर उसे बनाने वाले कारीगर आदिनाथ पाल के पास गया और सफेद बालों के बारे में पूछा। कारीगर ने भी आश्चर्य जताते हुए कहा कि उसने ऐसा कोई बाल नहीं लगाया। कुछ दिनों बाद चेतला के एक क्लब में नवीन का शो था। नवीन ने गौर किया कि पुतला उसके रटे रटाए संवादों के अलावा कुछ अंग्रेजी शब्दों का भी सटीक इस्तेमाल कर रहा था, जो नवीन खुद नहीं जानता था। शो के बाद घर आकर उसने पुतले को रोशनी में ध्यान से देखा। पुतले के माथे पर अब अक्रूर बाबू जैसा ही एक छोटा सा तिल उभर आया था और आंखों के नीचे अक्रूर बाबू जैसे ही काले घेरे पड़ गए थे। घबराहट में नवीन के मुंह से अचानक पुतले के लिए सवाल निकल गया कि यह सब क्या हो रहा है। तभी नवीन के बिना चाहे उसी के होठों से पुतले की आवाज में जवाब निकला कि यह सब उसके कर्मों का फल है। नवीन घबरा गया। उसे यकीन होने लगा कि जैसे जैसे अक्रूर चौधरी के शरीर में बदलाव आ रहे हैं, वैसे ही बदलाव इस निर्जीव पुतले में भी हो रहे हैं। उस रात नवीन ने डर के मारे नींद की गोली खा ली, लेकिन किसी की खांसने की आवाज से उसकी नींद टूट गई। उसने लैंप जलाकर देखा तो पुतले का शरीर आगे की ओर झुका हुआ था और उसका दाहिना हाथ सीने पर रखा था, मानो उसे खांसी आ रही हो। अगले दिन फिनले रिक्रिएशन क्लब के बड़े कार्यक्रम में नवीन ने जब पुतले से सवाल किया तो पुतले की आवाज किसी भयंकर सर्दी जुकाम से ग्रस्त व्यक्ति की तरह भारी और दबी हुई निकली। जब वो हताश होकर घर लौटा, मोमबत्ती जलाते ही उसकी नजर पुतले पर पड़ी और उसके होश उड़ गए। पुतले के चेहरे की चमक जा चुकी थी, माथे पर पसीने की बूंदें थी और उसकी आंखें लाल सुर्ख थीं। दहशत में नवीन के मुंह से भूत निकला, लेकिन तभी पुतले ने एक अमानवीय चीख के साथ जवाब दिया कि वह भूत नहीं बल्कि अक्रूर चौधरी है। यह आवाज नवीन के गले से नहीं बल्कि सीधे उस पुतले से आई थी। अक्रूर चौधरी ने अपनी रहस्यमयी जादूगरी से उस पुतले में जान डाल दी थी। नवीन डर के मारे पीछे हटा। तभी अचानक पुतले की सांसें रुक गईं, उसका पसीना गायब हो गया, आंखों की लाली और डार्क सर्कल भी मिट गए। अगली सुबह सुरेश बाबू ने बताया कि जादूगर अक्रूर चौधरी का पिछली रात दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है। अक्रूर चौधरी की मौत का ठीक वही समय था जब पुतले की सांसें हमेशा के लिए रुक गई थीं।